ऊपर वाला जब भी देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। एक बार किसी राज्य का राजा एक नगर में भ्रमण कर रहा था। राजा अक्सर गांव-गांव जाकर लोगों की समस्या को सुनाता और उनमें सुधार की पूरी कोशिश करता। उनके कर्तव्य परायण के चर्चे दूर देशों तक फैले हुए थे। ऐसे ही गांव में लोगों के बीच घूमते हुए राजा के कुर्ते का एक बटन टूट गया। राजा ने तुरंत मंत्री को आदेश दिया कि गांव से किसी अच्छे दर्जी को बुलाया जाए जो मेरी कुर्ते का बटन लगा सके। तुरंत पूरे गांव में अच्छे दर्जी की खोज शुरू हो गई। संयोग से उस गांव में एक ही दर्जी था जिसकी गांव में एक ही छोटी सी दुकान थी। दर्जी को राजा के पास लाया गया। राजा, मेरी कुर्ते का बटन सिल सकते हो? दर्जी, जी हुजूर, ये कौन सा मुश्किल काम है। दर्जी ने तुरंत अपने थैले से धागा निकाला और राजा के कुर्ते का बटन लगा दिया। राजा ने खुश होकर दर्जी से कहा, बताओ तुमको इस काम के कितने पैसे दूं? दर्जी ने मन में सोचा और बोला, महाराज, ये तो बहुत छोटा सा काम था, इसका मैं आपसे पैसे नहीं ले सकता। राजा ने फिर कहा, नहीं, तुम मांगो तो सही, हम तुम्हें इस काम की कीमत जरूर देंगे। दर्जी ने सोचा कि बटन तो राजा के पास था ही, मैंने तो बस धागा लगाया है, मैं राजा से इस काम के 2 रुपए मांग लेता हूँ। फिर से दर्जी ने मन में सोचा कि मैं राजा से अगर 2 रुपए मांगूंगा तो राजा सोचेगा कि इतने से काम के इतने सारे पैसे, कहीं राजा ये ना सोचे कि बटन लगाने के मेरे से 2 रुपए ले रहा है तो गांव वालों से कितना लेता होगा, क्योंकि उस जमाने में 2 रुपए की कीमत बहुत होती थी। यही सोचकर दर्जी ने कहा, महाराज, आप अपनी स्वेच्छा से कुछ भी दे दें। अब राजा को भी अपनी हैसियत के हिसाब से देना था ताकि समाज में उसका रुतबा छोटा ना हो जाए। यही सोचकर राजा ने दर्जी को 2 गांव देने का हुक्म दे दिया। अब दर्जी मन में सोच रहा था कि कहाँ मैं 2 रुपए लेने की सोच रहा था और अब तो राजा ने 2 गांव का मालिक मुझे बना दिया। दोस्तों, उस दर्जी जैसी ही हालत हम इंसानों की भी है। हम रोज भगवान से कुछ न कुछ मांगते हैं। लोग मंदिर भी जाते हैं और भगवान से भी मांगते हैं, लेकिन आप दर्जी की तरह हैं। क्या पता ईश्वर हमको कुछ बड़ा और कुछ अच्छा देना चाहता हो, लेकिन हम वो समझ ही नहीं पाते। दोस्तों, गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। अच्छे कर्म करो, अच्छा फल जरूर मिलेगा। जब हम प्रभु पर सब कुछ छोड़ देते हैं तो वह अपने हिसाब से देता है, सिर्फ हम मांगने में कमी कर देते। इसलिए संत और महात्मा कहते हैं कि ईश्वर के चरणों में अपना समर्पण कर दो, उनसे कभी कुछ ना मांगो, जो वो अपने पास से दे बस उसी से संतुष्ट रहो, फिर देखो प्रभु की लीला। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद।